नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। देश के विकास में महिलाओं की अग्रणी भूमिका के लिए बालिका शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से बिहार के 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। पटना में आयोजित कार्यक्रम में राज्य शिक्षक पुरस्कार से 72 शिक्षक हुए सम्मानित। बिहार को लेकर केरल कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर किए गए एक आपत्तिजनक पोस्ट की एनडीए ने कड़ी आलोचना की। और राजगीर में आयोजित एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय टीम सुपर 4 स्टेज के मुकाबले में कल चीन के साथ खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। आज शिक्षक दिवस है। यह दिन महान शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। श्रीमती मुर्मू ने देश के विकास में महिलाओं की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए बालिकाओं के लिए सर्वोत्तम शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं की संख्या बढ़ने पर प्रसन्नता जताई। बालिकाओं की शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बेटियों की शिक्षा में निवेश करके हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य निवेश करते हैं। आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा की आधारशिला रखने वाली सावित्रीबाई फुले जी की स्मृति में मैं उनको सादर नमन करती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा से कमजोर वर्गों के बच्चों का सशक्तिकरण होता है और उनकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को सुलभ और सरल बनाने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि भारत एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बने। इसके लिए ये अनिवार्य है कि हमारी शिक्षकों की पहचान विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के रूप में हो। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और स्किल एजुकेशन शिक्षा के इन तीनों क्षेत्रों में हमारी संस्थानों और शिक्षकों को बढ़ चढ़कर योगदान देना है। इस दिशा में हमारे शिक्षण संस्थान और शिक्षक आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमें बहुत आगे जाना है। मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षकगण अपने निर्णायक योगदान से भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों में 3 बिहार के हैं। किशनगंज के सुहागी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका कुमारी निधि ने हमारा विद्यालय हमारी जिम्मेदारी अभियान चलाकर स्कूल को समुदाय से जोड़ा। किशनगंज बिहार के सुहागी प्राथमिक विद्यालय की प्रधान अध्यापिका सुश्री कुमारी निधि भूमिहीन स्कूलों को साधन संपन्न बना रही हैं। शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक बदलाव के इनके इन्हीं प्रयासों को सरकार ने सराहा। सुश्री कुमारी निधि को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। सुपौल के ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय के शिक्षक दिलीप कुमार ने नवाचार पूर्ण शिक्षा और अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से छात्राओं को नई उपलब्धियां दिलाई। बच्चों तक पहुंचनी चाहिए सरल और नवाचारी विज्ञान की शिक्षा। यही संकल्प लिया है बिहार सुपौल के शिक्षक श्री दिलीप कुमार ने। बच्चों में विज्ञान की नई सोच जगाने के इनके अद्वितीय प्रयासों के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। सैनिक स्कूल नालंदा के डॉक्टर प्रमोद कुमार को 28 वर्षों की सेवा के दौरान जीव विज्ञान में 100% परिणाम और छात्रों के सर्वांगीण मार्गदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। बिहार नालंदा में स्थित डॉक्टर प्रमोद कुमार एक बहुमुखी और अनुभवी शिक्षक हैं। इनके अद्वितीय समर्पण के लिए डॉक्टर प्रमोद कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है।
इधर शिक्षक दिवस के अवसर पर पटना में राज्य शिक्षक पुरस्कार से 72 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसमें 43 शिक्षक और 29 शिक्षिका शामिल हैं। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित समारोह में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया। शिक्षकों को 30,000 रूपये का चेक, शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण के तहत 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इधर शिक्षक दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूलों से स्वदेशी दिवस या स्वदेशी सप्ताह जैसे अवसर मनाने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि बच्चों में स्वदेशी की भावना जगाने के लिए ऐसे आयोजन होने चाहिए। स्वदेशी यानी जो कुछ भी हमारे देश में पैदा होता है, जो हमारे देश में बनता है, वो चीजें जिसमें मेरे देशवासियों के पसीने की महक है, वो मेरे लिए स्वदेशी है। और इसलिए इसके प्रति हमारा गौरव होना चाहिए। हर घर पर, जैसे हर घर तिरंगा है ना, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और उसी पर हर दुकानदार अपने यहाँ बोर्ड लगाए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। जीएसटी परिषद ने बच्चों की पढ़ाई से जुड़े कई स्टेशनरी उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है। एक रिपोर्ट। जीएसटी परिषद ने बच्चों की पढ़ाई से जुड़े कई स्टेशनरी उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है और जल्द ही इनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। कॉपी, पेंसिल, शार्पनर, ग्राफ बुक, नक्शे, ग्लोब और नोटबुक जैसी वस्तुएं जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, उसे अब कर मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा स्टेशनरी सामान जैसे ज्योमेट्री बॉक्स और कलर बॉक्स पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कई वस्तुओं से जीएसटी हटा दिया गया है, जबकि कई अन्य पर इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे आम नागरिकों पर शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक बोझ कम होगा, जिसमें विशेष करके भारत की सामान्य लोग, भारत की मध्य वर्गीय, भारत की उद्योग, अनेक उपकरण का एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट की बहुत सस्ता हुई है। टैक्स, कई चीजों में टैक्स उठ गया है, कई चीजों में 5% की ब्रैकेट में टैक्स आ गई है। इसमें शिक्षा पे नागरिकों की स्पेंडिंग बढ़ेगी, देश में इकोनॉमी की गति बढ़ेगी, सर्कुलर इकोनॉमी को बल मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। जीएसटी परिषद का यह कदम खासकर उन परिवारों के लिए राहत भरा है जो बच्चों की पढ़ाई के खर्च को लेकर परेशान रहते हैं। जीएसटी की दरों में हुए इस बदलाव से शैक्षणिक सामग्री की कीमतों में गिरावट आएगी और अभिभावकों का आर्थिक बोझ कम होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव। मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। एनडीए ने बिहार को लेकर केरल कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर किए गए एक आपत्तिजनक पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार और बिहारियों को अपमानित करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। केरल कांग्रेस ने अपनी मानसिकता और विचार बिहार के प्रति बताया है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता बिहारी और बिहार को अपमानित करने का काम करते थे। आज आपने केरल कांग्रेस के पोस्ट से समझ लिया कि बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। और इसीलिए बी से बीरी और बी से बिहारी, ये कांग्रेस पार्टी ने बोला। आज बिहार की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है कि क्या बिहारी की तुलना आप बीरी से करते हैं? जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार का अपमान महागठबंधन के घटक दलों के लिए राजनीतिक स्वाभिमान बन गया है।
जहरीली राजनीति के दौर से बिहार निकल चुका है, तो स्वाभाविक रूप से अपमान करना ही आपकी भाषा है, लेकिन बिहारियों का अपमान नहीं। अब बिहारी दुनिया के अंदर सम्मान से जिए जाते हैं, इसलिए राजनीतिक नजरबंद है आप जरूर। इस बीच केरल कांग्रेस ने अपने आपत्तिजनक पोस्ट के लिए माफी मांगी है। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी केरल कांग्रेस की इस पोस्ट को गलत बताया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से आज पटना में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया गया। रैली को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि परिसीमन बिहार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होता तो आज बिहार में लोकसभा की 60 सीटें होती। परिसीमन अगर हुआ रहता जो पुरानी व्यवस्था संविधान में थी उसके अनुसार, तो अभी कम से कम 60 लोग एमपी बनकर लोकसभा में हमारे बिहार के होते और बिहार के हक की बात वहां करते। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज सासाराम में राजनीतिक एकता रैली को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में जनता इस बार बदलाव का मन बना रही है। श्री यादव ने इस अवसर पर शहीद जगदेव प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का 25वां बिहार राज्य सम्मेलन 8 से 12 सितंबर तक पटना में होगा। सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। अमर शहीद जगदेव प्रसाद को आज उनकी शहादत दिवस पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में 1159 करोड़ रुपए की लागत की 17 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री कुमार ने पुनपुन में ऋषिकेश की तर्ज पर बने लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। राजगीर में आयोजित पुरुषों की एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय टीम सुपर 4 स्टेज के मुकाबले में कल चीन के साथ खेलेगी। यह मैच कल शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अभी तक एक जीत और एक ड्रॉ के साथ भारतीय टीम सुपर 4 स्टेज की अंक तालिका में 4 अंक के साथ पहले स्थान पर है। राजगीर स्थित बिहार राज्य खेल अकादमी को एशियाई हॉकी संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ मान्यता प्रदान करेगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष तैयब खान ने आज स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के दौरान इसकी घोषणा की। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद ए मिलादुन्नबी आज धार्मिक श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षण पर मिलाद महफिल और सीरत का आयोजन किया गया है। मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर फुलवारी शरीफ स्थित खानकाह-ए-मुजीबिया में चादर पोशी की। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने अपने 5 महीने का वेतन बाढ़ पीड़ितों के लिए समर्पित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने ये जानकारी दी। उन्होंने अपने 2-2 महीने का वेतन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए तथा 1 महीने का वेतन गुजरात के बाढ़ पीड़ितों के लिए दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर और बिहार संग्रहालय में अकादमिक और सांस्कृतिक सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य में कार्यरत कंप्यूटर अनुदेशकों को 60 वर्ष की आयु तक के लिए सेवा समायोजन करने की मांग की है। संघ की ओर से आज इस मांग को लेकर पटना में धरना प्रदर्शन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए।
देश के विकास में महिलाओं की अग्रणी भूमिका के लिए बालिका शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से बिहार के 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। पटना में आयोजित कार्यक्रम में राज्य शिक्षक पुरस्कार से 72 शिक्षक हुए सम्मानित। बिहार को लेकर केरल कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर किए गए एक आपत्तिजनक पोस्ट की एनडीए ने कड़ी आलोचना की। और राजगीर में आयोजित एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय टीम सुपर 4 स्टेज के मुकाबले में कल चीन के साथ खेलेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।